Hey, and welcome back to Biplov World. Now in the last video I explained to you our new initiative, which is Bus for Local. We spoke with a lot of people and they said, interestingly, that the local fruit and vegetable markets actually have only imported stuff, which is why they are forced to buy it. Which I found a little fishy because it's a little strange. Why would a local fruit or vegetable vendor keep imported fruits and vegetables if people were not asking for it? So we thought, let's go down to a local market and speak to these guys and see what they have to see. So chaliye, let's go down and see what the reality is on ground. So we've come to one such vegetable stall. Sir, मैं अंदर आ जाऊँ? Let's go in and speak to this gentleman and see what the actual story is. तो हमारे साथ है मिस्टर रवि, जो पिछले 20 सालों से जिनकी यहाँ पर शॉप है. दिस इज द सेवन बंगलोज वेजिटेबल मार्केट. रवि भाई, आप इम्पोर्टेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखते हैं आपके शॉप में यहाँ पे? हाँ सर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एक्जोटिक सब रखते हैं मेरे पास. सब चीज़ें, बाहर की चीज़ें, इंडियन चीज़ें, सब मेरे पास अवेलेबल रहते हैं हमेशा. तो मुझे एक बात बताइए, लोगों का कहना है कि हमें अगर समझ लीजिए सेब लेना हो तो हमें खाली वॉशिंगटन या न्यूजीलैंड का ही सेब मिलता है मार्केट में, तो हम क्या करें, हमें तो वही खरीदना पड़ेगा. क्या ये सच है? आप इसीलिए रखते हैं क्योंकि लोग मांगते हैं कि लोगों को ये लेना पड़ता है क्योंकि आप दूसरी कोई चीज़ें रखते नहीं? सर, बात तो ये है कि सबको स्वाद का एक अपना एक टेस्ट अलग है, लेकिन वॉशिंगटन एप्पल का एक अपना एक स्वाद है, वो अलग चीज़ है. लेकिन जो हमारे पास इंडियन चीज़ें होती है उसका भी एक अलग स्वाद है सर. लेकिन अब जो ना पसंद करे तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है. हर कोई बाहर घूम फिर के आया है, हर कोई बाहर घूम फिर के आके अलग चीज़ों का स्वाद ले लिया है. आने के बाद वो अपना स्वाद आके हमारे पास ढूंढ रहा है, भाई हमें वॉशिंगटन एप्पल दो, न्यूजीलैंड एप्पल दो, अमेरिका का सेब दो. हर चीज़ ऐसा मांगता है कि उसे लगता है कि पूरा अमेरिका उठ के यहाँ पे आ गया है और अपनी इंडियन चीज़ की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है. क्यों? सबको बाहर का चस्का लग चुका है. जैसे लोग वड़ा पाव खा के जीते थे, आज बर्गर खा रहे. ऐसे लोग इंडियन एप्पल खा के जीते थे, आज वॉशिंगटन एप्पल खा के जी रहे. माल बिक रहा है, खाली नज़रिया अलग हो गया लोगों का कि इंडियन चीज़ कम हो गया है, बाहर की चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू हो गया. ठीक है, तो लाइक मिस्टर रवि हैज सेड, वन मिथ इज बस्टेड. इम्पोर्टेड सब्जियां और फल मिलने का कारण ये नहीं है कि ये खाली वही चीज़ें बेच रहे हैं. रवि और इनके जैसे लोग वही चीज़ें बेच रहे हैं क्योंकि आप और हम आके वो चीज़ें मांग रहे हैं. सही है कि नहीं? अगर हम आके लोकल सब्जियां या लोकल फ्रूट मांगे तो वो लोकल सब्जियां या लोकल फ्रूट बेचेंगे. और जहाँ तक रवि भाई आपने वड़ा पाव और बर्गर की बात करी, वो तो चलिए ठीक है, सो लॉन्ग एज हमारे बर्गर में जो आलू है या जो भी मीट है या जिस भी चीज़ का लोग खा रहे हैं उसकी सब्जियां हमारे देश में उग रही हैं, तब तक मेरे ख्याल से ठीक है. बाकी आप बर्गर खाओ या पास्ता खाओ या वड़ा पाव खाओ, दैट्स अ पर्सनल चॉइस. मुझे नहीं लगता उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत है. एक और बात है रवि भाई इसमें कि कुछ काफ़ी लोगों से हमने बात की, सब्ज़ी बेचने वालों से, फ्रूट बेचने वालों से. उन्होंने कहा है कि इम्पोर्टेड और इंडियन फलों और सब्जियों के रेट में अभी ज़्यादा अंतर रहा नहीं. क्या यह बात सही है और आपको क्या इसका कारण क्या लगता है? सर, रेट और इसका जरूर अलग नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है सर कि अगर भाजी और फ्रूट्स जो कॉम्बिनेशन देखा जाए रेट का, तो अब हाल फिलहाल सब एक समान हो गया रेट. जो पहले जो रेट थी, पहले बहुत महंगी थी, फिर सस्ती. अभी कुछ चीज़ें जी आज मेरे पास देखिए चेरी पड़ी हुई है जो आज 2800 रुपये किलो है, लेकिन रोज लोग खा रहे. हमारी इंडियन चेरी 400 रुपये किलो वाली है, उसे कोई नहीं खा रहा है. एक सीज़न नहीं बात है, चेरी का जब सीज़न आएगा 400 रुपये किलो तो कोई जल्दी लेता नहीं है. हो सकता है शायद खट्टा स्वाद हो, कुछ भी हो सकता है. हमारे जो टेम्परेचर के ऊपर जो उगता है इंडिया में वो एक अलग चीज़ है. लेकिन आज मेरे पास 2800 रुपये किलो चेरी जो खुशी खुशी लोग लेके जाके खा रहे हैं. अब एक चेरी में क्या है वो तो लोग जो खा रहे हैं उन्हें मालूम है. मेरा काम है बेचना, लोगों का काम है मंगाना, मैं मंगवाता हूँ और बेचता हूँ. तो रेट के हिसाब से तो बाकी सब तो ठीक है, ऐसा कुछ ऊपर नीचे नहीं. क्योंकि एक टाइम था, समय था जो बहुत महंगा होता था, हर जगह अवेलेबल नहीं था. अभी हर जगह अवेलेबल है. नहीं, अभी जो आपने बहुत एक मज़े की बात की, एंड विच इज़ द सेकेंड मिथ बस्टेड. हमारी समझ ये थी, जो लोगों से बात करने के बाद आई थी, वो ये थी कि ज़्यादा कॉस्ट में अंतर नहीं है तो क्यों ना हम इम्पोर्टेड चीज़ खरीदें. उनकी समझ ये है कि ये इम्पोर्टेड चीज़ क्वालिटी वाइज या स्वाद के अनुसार ज़्यादा बेहतर है, जो कि जैसे आपने कहा कि ये दोनों बातें गलत है. 2800 रुपये किलो इम्पोर्टेड चेरी अगेंस्ट 400 रुपये किलो इंडियन चेरी. फ़र्क खाली ये है, अगर आप इंडियन चेरी खरीदेंगे तो आपको खाली सीज़न में मिलेगी. बिल्कुल सही, आप यही कह रहे हैं. मगर कुदरती बात ये है, प्राकृतिक बात ये है कि आप अगर सीज़न का फ्रूट या फल या सब्ज़ी खाएं तो वो खुराक हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होती है, ना कि हम ऑफ सीज़न बाहर से आई हुई चीज़ें खाएं. इट इज़ सिंपल साइंस. इफ़ यू ईट सीजनल फ्रूट्स एंड सीजनल वेजिटेबल्स, और ये हमारी तीसरी कक्षा चौथी कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आप सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल खाइए, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से ये सब्ज़ी
जो है वो आपको उस मौसम में जो खुराक चाहिए वो प्रोवाइड करती है। ये फल हमें उस समय जो खुराक चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। तो हम ऑफ सीज़न फल खा के हम अपनी सेहत के लिए कोई खास अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और बाकी कॉस्ट का तो आपने बता ही दिया है कि उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। ये बात गलत है कि इम्पोर्टेड और इंडियन में सेम कॉस्ट है। वैसे आपकी ये इम्पोर्टेड चेरी आती कहाँ से है? ये तो चिली की आती है, यूएसए से आती है, कनाडा से आती है, जहाँ से आ जाए। लेकिन वहाँ का उनका कैश अभी कॉस्ट इस समय 2200, 2400, 2800 का रेट है और लोग खा रहे तो मतलब बिक रहा है। अब मार्केट में अगर कोई इतनी महंगी चीज़ बेच सकता है, क्यों? आज मेरे पास डेयरिंग इसलिए है क्योंकि लोग खाने वाले हैं, इसलिए मैं बेच रहा हूँ। खाने वाले लोग इसलिए, जैसे इंपॉर्टेंस एप्पल हो गया, अब इंडियन एप्पल 160, 140 रुपये किलो है, फिर भी मेरे पास न्यूजीलैंड के एप्पल 300 रुपये किलो सब ले रहे हैं। क्यों ले रहे? हो सकता है उन्हें स्वाद पसंद आया हो, अपना देसी स्वाद पसंद ना आया हो, लेकिन अपना देसी स्वाद भी एक अलग स्वाद है। अपने देसी स्वाद में एक अलग स्वाद है, लेकिन उसे क्या है, हर चीज़ को अपनाने का मतलब बोलते हैं ना कि हमें बस लग गया चॉकलेट कैडबरी का चस्का तो हम शक्कर क्यों खाएं। चेरीज कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, मतलब लगभग 12 से 13,000 किलोमीटर ये पानी के जहाज़ में सफ़र करके या हवाई जहाज़ में सफ़र करके आ रहे हैं। उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेफ्रिजरेटेड शिप्स की ज़रूरत है या रेफ्रिजरेटेड एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। आप और मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस छोटे से फल को इतनी दूर यहाँ तक लाने के लिए कितना ज़्यादा फ्यूल जलाया जा रहा है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डाला जा रहा है। एंड व्हेन यू एंड आई बाय दीज थिंग्स, हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ के उतना हो रहा है। जैसे रवि भाई ने कहा, इनको इंडियन चीज़ बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, इनको मुनाफा उतना ही होना है, ये इम्पोर्टेड बेचे या इंडियन बेचे, पर इनके पास चॉइस नहीं है क्योंकि आप और मैं आके इम्पोर्टेड फल और सब्जियाँ मांग रहे हैं। रवि भाई, मैंने आपकी बात काट दी बीच में, आप कुछ फार्मर्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे, वो जरा आप एक्सप्लेन करेंगे, आपका पॉइंट क्या था? कहने का मतलब क्या है सर कि आज हम एक्जोटिक वेजिटेबल सब बेच रहे हैं। पहले हमारे पास मिलता नहीं था, हम किन्हीं चुने वेंडर के पास जाके लेके आते थे। आज जो हमारे फार्मर्स जो पहले मिट्टी के घर में रहते थे, आज उन्होंने ब्रोकली, मशरूम, जुकनी ये सब उगा के इतना पैसा कमा लिया क्योंकि वो इतना मार्केट में डिमांड है कि हद से ज़्यादा मार्केट में बिक रहा हो। और तो ये तो अच्छी बात है ना रवि भाई के, मतलब ये एक्सोटिक वेजिटेबल्स जो हमारे यहाँ की नहीं है, बाहर से आई हैं, मगर हम अपने देश में उगा रहे हैं और वो ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, दैट्स नॉट अ बैड थिंग, राइट? अच्छी बात है ना? इसके पीछे का जो कारण है मैं बताता हूँ। इसके पीछे कारण क्या है सर कि फार्मर जो है वो इंग्लिश भाजी एक्सोटिक वेजिटेबल उगा रहे, अच्छी बात है, वो अपने मेहनत कर रहे, कमा रहे, अपने घर को, मिट्टी के घर को सोने का घर बना रहे, सोना चांदी पहन के घूम रहे, कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो फार्मर जो पहले देसी चीज़ें उगाते थे, अब वो उगाना बंद हो गया। आज 80% लोग एक्सोटिक वेजिटेबल उगा रहे हैं, यानी हर कोई इंडिया में एक्सोटिक वेजिटेबल खाने वाला नहीं है। आज हम इस शहर, मुंबई शहर में, यहाँ हमारे पास गरीब लोग भी है सर, उनको क्या चाहिए? सूखी भाजी, दाल रोटी खा के अपना गुजारा करते। आज वो इतना महंगा सब्जी क्यों ले रहे? क्यों? फार्मिंग कम हो गई है। फार्मर जो उगाते थे देसी भाजी, आज एक्सोटिक वेजिटेबल उगा के अच्छा पैसा कमा रहे। वो उनकी अपनी जगह पर वो ठीक है, वो अपना मेहनत करके कमा रहे, खा रहे, ठीक है। लेकिन वो आम आदमी का क्या, जो गरीब आदमी बेचारा भूख के लिए मरता है, पैसे के लिए रोज 2 पैसा कमा के अपनी फैमिली को पालना चाहता है, वो इतनी महंगी सब्जी कैसे खरीदेगा सर, जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल महंगी है। तो अगर मैं आपकी बात सही समझ रहा हूँ रवि भाई, प्लीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे बताइए मैंने सही समझा है कि आप जो बोलना चाह रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक किसान है, उसके पास 2 एकड़ ज़मीन है। अब उस 2 एकड़ में आज तक समझ लीजिए वो प्याज उगाता था, ठीक है, और उसके कारण प्याज आम मिलता था, 18 रुपये 20 रुपये किलो के हिसाब से प्याज मार्केट में मिलता था। आप भी खा सकते हो, मैं भी खा सकता हूँ, ये भी खा सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है, करेक्ट? आज उस 2 एकड़ में उसने 1.5 एकड़ में जुकीनी, ब्रोकली, एवोकाडो और पता नहीं और क्या क्या उगाना शुरू कर दिया। उसके वजह से प्याज जो पहले समझ लीजिए, और मुझे एग्जैक्टली पता नहीं इसका गणित क्या है, पर समझ लीजिए पहले अगर वो 1 क्विंटल प्याज उगाता था, अभी वो 1 क्विंटल छोड़ दीजिए, वो शायद 100 किलो प्याज भी नहीं उगाता होगा। नहीं, वो प्याज नहीं रहता, उसको मालूम है कि मार्केट में आज हम लोग ब्रोकली का डिमांड ज़्यादा है, हाँ। लाल पीला कैप्सिकम का डिमांड ज़्यादा है, हर होटल में ये सब माल जाता है, हर केटरिंग में जाता है। आज तो एक ऐसा फैशन आ गया है कि पहले भगवान का पूजा होता था तो सब एक अच्छा फ्रूट खाते थे, पूजा करते थे। आजकल तो पूजा एक्सोटिक वेजिटेबल का ज़माना आ गया कि कहीं पूजा पाठ हो रहा है तो वहाँ पे थाई कड़ी और एक्सोटिक वेजिटेबल मिलता है हमें खाने के लिए, तो मतलब भगवान भी अब एक्सोटिक हो गए। ये एक नया नज़रिया है लोगों का, लोग चेंज हो गए।
तो इसलिए क्योंकि हर जगह बदलाव आ गया है, सब लोग इसके पीछे भाग रहे, तो फार्मर भी इसके पीछे भाग रहे, भी फार्मर भी बदलाव लेके आए। वो कब तक आलू, गोभी, भिंडी और मटर उगाएंगे, उसमें उनको पैसा नहीं मिल रहा है। अब उन्हें जिस पे पैसा मिल रहा है वो अच्छे से उस पर फार्मिंग कर, उन्हें एक फार्मिंग का नया नया नज़रिया दिखाएगा, ऐसा फार्मिंग करो तुमको ऐसा मिलेगा। वो अपनी जगह पे एकदम सही है, वो फार्मिंग करे। जो पहले अगर अंदाज़ा देखा जाए कि 100 एकड़ ज़मीन था, 100 एकड़ ज़मीन पर भाजी उगती थी, अब 10 एकड़ बची है जहाँ भाजी आती है, 90 एकड़ ज़मीन पे खाली एक्जोटिक वेजिटेबल आती है। क्यों? क्योंकि इसका खपत बहुत ज़्यादा है, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो जो लोग इसके पीछे गरीब आदमी का प्रॉब्लम हो रहा है कि वो महंगी सब्जी खरीद रहे हैं, इस कारण कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे इसकी पैदावार कम हो गई और इसकी पैदावार ज़्यादा हो गई। तो बहुत सुंदर तरीके से रवि भाई ने हमें एक मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल डिमांड और सप्लाई का समझा दिया है। वो ये है क्योंकि ज़मीन तो उतनी ही है, ज़मीन की तादाद तो बढ़ेगी नहीं, उतनी ज़मीन के ऊपर पहले अगर हम ज़्यादा कॉमन वेजिटेबल्स उगाते थे, आज हम वो नहीं उगा रहे, हम एक्जॉटिक वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, तो उसकी सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम हो गई, उसकी डिमांड तो कम हुई नहीं है, सप्लाई कम हो गई तो उसका रेट बढ़ गया, और रेट बढ़ने के कारण हमें भी तकलीफ हो रही है, गरीब आदमी को और ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और आम जो सब्जियां हैं उनका रेट बढ़ रहा है। नाउ आई डोंट नो इफ दिस इकोनॉमिक्स इज रियली ट्रू और नॉट, बट इट साउंड्स वेरी लॉजिकल। कहने की बात ये रवि भाई, मुझे पता नहीं आप जो कह रहे हैं ये बात अगर पूरे देश पे लागू होती है या नहीं, मगर बात में दम तो ज़रूर है। सुनने में तो लगता है कि यार बात तो बिल्कुल सही है। तो आपकी क्या सोच है? आप तो इस मार्केट में हैं, आप इस बिजनेस में हैं, मुझसे और हमारे देखने वाले से आप ज़्यादा समझते हैं कि ये पूरा मार्केट जो है, ये पूरा बाजार जो है चलता कैसे? आपको क्या लगता है क्या होना क्या चाहिए? ये अगर हमें बदलाव लाना है दोबारा से, तो क्या करना चाहिए? कहाँ से ये चेंज शुरू हो सकता है? सर चेंज तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली हमें अपने नज़रियों को बदलना है। अगर हम देसी चीज़ अपनाना चालू कर दिए, देसी खाना खाएं, देसी फ्रूट खाएं, देसी सब्जी खाएं और देसी चीज़ को अपनाएं, तो बस अपने आप सब सॉल्व हो जाएगा। हमें बाहर की चीज़ों को इतना वैल्यू देना क्यों है? हम बाहर की चीज़ों को वैल्यू दे रही है तो महंगाई आ रही है। हम एक जोड़ी कपड़े पे आराम से चलते थे, आज हम जीन्स पैंट टी शर्ट पहन के घूम रहे। आज हम एक नॉर्मल सी घड़ी पहन सकते हैं, जो टाइटन की घड़ी आती थी 250-300 में, आज लोग बड़ी बड़ी घड़ी पहन, आज छोटी सी गाड़ी चल सकती थी, आज गाड़ियों पे देखा जाए तो बड़ी बड़ी गाड़ियों ने अपना दबदबा जमा लिया है, इसलिए पेट्रोल भी महंगी है। तो सच हमने अपने आप को बदल दिया, हमने अपने आप को फैशन में डाला और फैशन की वजह से महंगाई आ गई। अब महंगाई आ गई तो इसके कारण खाली हमें, कोई दूसरा कोई नहीं, ना गवर्नमेंट है ना कुछ नहीं, इसके कारण खाली हमने अपने स्वाद को बदला, हमने अपनी चीज़ को बदला और महंगाई अपने घर पे लाए। हम इसको चेंज करेंगे, बदलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा बदलने के लिए, 20 साल लगा सब महंगा होने के लिए, 20 साल लगेगा सब सस्ता होने के लिए। 20 साल तो रवि भाई देखिए ऐसा है, हमारी एक जो मानसिकता होती है ना, जो सोच होती है लोगों की, हमें लगता है कि अच्छी चीज़ें आज ही आज होनी चाहिए, भले बुराई चीज़ें आने में 20 साल लग जाए कोई बात नहीं। 20 साल तक किसी को इंतज़ार करने का किसी के अंदर क्षमता नहीं है। बट वेरी वैलिड पॉइंट जो आपने कहा, ये अगर बदलाव लाना है तो ये आप और मैं ला सकते हैं। और जैसे रवि भाई ने हमें समझाया और जैसे हम बज़ फॉर लोकल विद विप्लव में भी कह रहे हैं, ये बहुत साधारण चीज़ है जो हम कर सकते हैं, और वो ये है कि हम हिंदुस्तान में उगे हुए हमारे लोकल किसानों की लोकल मार्केट्स में, लोकल फार्म्स में उगे हुए सब्जियां और फल खाएं, और अपने आप ही ये सारी दिक्कतें जो है कम हो जाएंगी। इन्होंने हमें एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बताया, मैंने आपको एक एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू बताया। जिस भी नज़रिए से आप देखें, लोकल फ्रूट और सब्जियां खरीदने में हम सबका फ़ायदा है। सो दैट वाज अ व्यू फ्रॉम अ लोकल मार्केट। अगर आप कभी मुंबई में, वर्सोवा में या सात बंगला में हो तो ज़रूर रवि भाई की शॉप में आए, क्योंकि जैसे मैं देख सकता हूँ, जितनी मेरी लिमिटेड समझ है, द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एक्चुअली लुकिंग very interesting. So that's all we have for today's video. Remember and pledge to buzz for local. अब मैं जाता हूँ घर के लिए सब्जी और फ्रूट खरीदने के लिए। Thank you very much.